पिपलांत्री राजस्थान का एक ऐसा गांव जिसे देखने दुनिया भर के लोग आते हैं। यह गांव नाम का मोहताज नहीं है। बेटियां और प्रकृति दोनों इस गांव के लोगों का अपना जज्बा और इज्जत है। इसके पीछे एक कहानी है जो पिपलांत्री को देश और दुनिया के लिए एक मिसाल बनाती है। कहानी इतनी प्रेरणादायक है कि इसे सुनकर आज हर एक गांव पिपलांत्री की तरह बनना चाहता है। जिस गांव में कभी मार्बल खदानें होने के कारण पानी और हरियाली का नामो निशान मिट चुका था, आज उस गांव में चारों तरफ हरियाली है। पूरे साल में 12 महीने यहाँ पानी उपलब्ध रहता है। आज देश भर की पंचायतें पिपलांत्री को अपना आदर्श मानती हैं। इस गांव में अपनी तरह की योजनाएं हैं जो न तो कहीं और सुनने मिलेगी और न देखने। चलिए आज आपको ले चलते हैं इस प्यारे से गांव पिपलांत्री में। यह गांव कभी दूसरे गांवों की तरह समस्याओं से भरा था। न तो यहाँ पीने के लायक साफ पानी था और न ही पेड़ पौधे। जमीन इतनी बंजर बन चुकी थी कि खेती तो दूर, यहाँ पेड़ पौधे भी सूख चुके थे। गांव के पास ही मार्बल की खदानें हैं जिसका मलबा और निकलने वाला धुआं गांव के लोगों को अक्सर परेशान करता था। पर 2005 के बाद इस गांव में सब कुछ बदलने वाला था जब पहली बार पिपलांत्री के सरपंच चुने गए श्री श्याम सुंदर पालीवाल। श्याम सुंदर पालीवाल जी ने सबसे पहले गांव के पानी की समस्या को दूर करने की ठानी और गांव के ही नौजवानों को लेकर बरसाती पानी को इकट्ठा करने के लिए लगभग 1 दर्जन एनीकट तैयार करवाए। गांव के सूखे और बेजान पहाड़ों पर गांव वालों की मदद से पौधे रोपण का काम शुरू करवाया और शिक्षा में सुधार करने के लिए स्कूल भवनों की मरम्मत करवाई। जब पूरा गांव इस काम में जुड़ गया तो देखते ही देखते इस गांव की तस्वीर बदलने लगी। बरसात का पानी एनीकटों में इकट्ठा होने लगा और देखते ही देखते जिस गांव में वाटर लेवल 500 फुट की गहराई में जा चुका था, आज वहां पानी के सैकड़ों झरने फूट रहे हैं। साथ ही साथ जल स्तर लगभग 40 से 50 फीट तक पहुंच चुका है। श्याम सुंदर पालीवाल जी बताते हैं कि स्वच्छता को लेकर लड़ाई उन्होंने अकेले शुरू की। वे झाड़ू लेकर खुद ही पूरे गांव की सफाई करते थे, जिन्हें देख धीरे धीरे गांव के सभी लोग साफ सफाई के लिए आगे आने लगे। अब इस गांव में इतनी साफ सफाई रहने लगी है कि इस गांव को राष्ट्रपति द्वारा सन 2007 में स्वच्छ ग्राम पंचायत के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। श्री श्याम सुंदर पालीवाल जी द्वारा इस गांव में कई योजनाएं शुरू की गई जिसे पहले न तो आपने कहीं सुना होगा और न ही देखा होगा। जैसे पिपलांत्री में बिटिया के जन्म लेने पर लड़की के परिवार वालों द्वारा 111 पौधे लगाए जाते हैं। पौधे लगाने के बाद यही परिवार उनकी देखरेख करता है। जब लड़की की शादी ब्याह की उम्र होगी, पौधे पेड़ बनकर तैयार हो चुके होंगे। इन पेड़ों से होने वाली आय से लड़की की शादी की जाएगी। जब किसी की मृत्यु होती है, उनकी स्मृति में भी पौधे लगाए जाते हैं। पेड़ों को बचाने के लिए यहाँ हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर महिलाएं व लड़कियां पेड़ों को राखी बांधती हैं। जब भी किसी घर में बिटिया पैदा होती है, तब घर के लोग बच्चे के नाम पर FD यानी फिक्स डिपॉजिट करते हैं। इन पैसों का यूज बच्चे की पढ़ाई और उनकी शादी के लिए किया जाता है। गांव में सबसे बड़ा बदलाव महिलाओं की स्थिति में आया। जो महिलाएं कभी घूंघट की आड़ में रहकर घरों के कामों को संभालती थी, वे सभी आज गांव के पंचायत के कामों को संभालती हैं। विदेशों से आने वाले विदेशी पर्यटकों के साथ टूटी फूटी ही सही पर इंग्लिश में बात करती हैं। गांव की महिलाओं का एक समूह है। वैसे तो गांव में करीब 25,000 से भी ज्यादा आंवले के पेड़ हैं और गांव की महिलाओं ने खाली पड़ी जमीन पर एलोवेरा के पौधे लगाए हैं। जब एलोवेरा की फसल तैयार हो जाती है, तब महिलाएं एलोवेरा को प्रोसेसिंग कर उनसे जूस, क्रीम और भी कई प्रोडक्ट बनाकर उसे मार्केट में सेल करती हैं। इसके लिए गांव में ही एलोवेरा प्रोसेसिंग प्लांट लगाए गए हैं। आज गांव में हर एक घर में महिलाओं के पास रोजगार है। कहना गलत नहीं होगा कि महिला सशक्तिकरण में गांव की महिलाओं का काफी योगदान है। इन सभी योजनाओं के कारण ये गांव आज सभी पंचायतों के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। लगभग 4,000 के आबादी वाले इस गांव के कामयाबी की कहानी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गर्व के साथ सुनाई जाती है। गांव में एकता की मिसाल इतनी ज्यादा है जिसका पता आप इतने में ही लगा सकते हैं कि गांव के हर एक बेटी के नाम पर सैकड़ों पेड़ हैं। गांव की महिलाओं के पास अपना रोजगार है। गांव में लोग मिलजुल कर सफाई करते हैं और गांव आज हजारों पेड़ पौधे से हरा भरा है। ये सब हुआ गांव के सरपंच महोदय श्री श्याम सुंदर पालीवाल जी के कारण, जिन्होंने एक नई शुरुआत की। उनकी मेहनत और गांव वालों की लगन के कारण आज ये गांव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ चुका है।
चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी।